आधी रात का सन्नाटा था, चारों तरफ सुनसान थी और इसी सुनसान का फायदा उठाकर एक लड़की अपने घर का गेट खोलती है और उस गेट को खोलकर बाहर से अपने प्रेमी को अंदर बुला लेती है, अपने रूम में ले जाकर उसके साथ वो प्यार की वादियों में इस कदर डूब जाती है, खो जाती है कि दोनों को जरा सा भी ख्याल नहीं होता कि एक रूम के दरवाजे पर उसके माता पिता, उसकी फैमिली वाले खड़े होकर ये सब कुछ बड़े ही सुकून के साथ देख रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद फैमिली वाले अंदर घुसते हैं और फिर उस लड़का और लड़की के साथ जो वहां पर तांडव होता है, जो खेल होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन इस कहानी में दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि एक प्रेम कहानी सिर्फ एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करना, आखिर में उनका अंत ऐसा हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं ये पूरी प्रेम कहानी। मेरा नाम माज है और जो आज की घटना है उस घटना की जो शुरुआत होती है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है, मुरैना जिला। वहां का गांव रतन वसई गांव, छोटा सा गांव है। वहां पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी था, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, जो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रही थी, रोजाना अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आती, कॉलेज जाती। उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी, खेतों में घूमती फिरती, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कुछ ही साल पहले उसके पड़ोस के ही गांव में उसके करीबी रिश्तेदारों की शादी होती है। वो अपनी फैमिली वालों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव में पहुंचती है। वहां पर शादी का प्रोग्राम चल रहा था कि उसी बीच जो शिवानी थी उसकी नज़र पड़ती है एक युवक के ऊपर जिसका नाम छोटू तोमर था। वो उसकी ही कास्ट का था, क्योंकि शिवानी तोमर और छोटू तोमर दोनों एक ही कास्ट के थे। जब दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं तो थोड़ी देर के लिए दोनों रुक जाते हैं और फिर एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। दोनों की वापस अपने अपने घर आने के बाद फ़ोन कॉल पर बातचीत होती है, दोस्ती होती है। इधर छोटू तोमर पड़ोस के गांव का था, शिवानी तोमर पड़ोस के गांव की थी। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब छोटू कभी कभी शिवानी के गांव आता, शिवानी को देखता, शिवानी को मिलकर वापस चले जाता। अब सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन इस प्यार की लिमिट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों शादी के सपने देखने लगते हैं। शिवानी बोलती है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों की जो कास्ट है वो एक ही है, हम दोनों तोमर हैं, तो इसीलिए शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी फैमिली वाले कहीं और रिश्ते की बात करें उससे पहले हम खुद अपनी फैमिली वालों को बता देते हैं और बिल्कुल वैसा ही होता है। शिवानी अपनी फैमिली वालों को बोलती है कि वो पड़ोस के गांव छोटू तोमर से, जो पड़ोस के गांव में छोटू तोमर रहता है, उससे प्यार करती है। छोटू अपनी फैमिली वालों को बताता है, छोटू की फैमिली वाले शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन जब शिवानी की फैमिली वालों को पता चलता है तो वो बोलते हैं कि छोटू हमारे दूर के रिश्तेदारों में लगता है और हमारे ख़ानदान में, हमारे इस पूरे कुनबे के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम दूसरे दूर के रिश्तेदारों में, वो भी अपनी कास्ट में, शादी कर ले। तुम्हारी छोटू से किसी भी हाल में शादी नहीं हो सकती, तुम उससे बातचीत करना बंद कर दो। ये बात समझाकर शिवानी से बोल दिया जाता है। दूसरी तरफ छोटू को समझा दिया जाता है कि अब तुम कतई इस गांव के अंदर नहीं आओगे, क्योंकि अब फैमिली वालों की नज़रें दोनों के ऊपर गड़ी हुई थी, तो दोनों का मिलना जुलना, बातचीत होना काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब शिवानी और छोटू मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि अगर हम यहाँ पर रहकर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। और बीते 15 मई को दोनों अपना बैग तैयार करते हैं, सारे पैसों को इकट्ठा कर कर जो उन लोगों ने जोड़ कर रखे थे, बैग तैयार कर कर 15 मई की रात अपने घर से निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, वहां पर जाकर रहने लगते हैं। इधर शिवानी के माता पिता थाने पहुंचते हैं और उधर छोटू के माता पिता थाने पहुंचते हैं। दोनों जो वहां का बंधा थाना था, वहां पर जाकर अपने अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस को पता चलता है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, दोनों साथ भागे हैं। अब पुलिस छोटू और शिवानी की जो फ़ोन की लोकेशन थी उसके बारे में पता करती है, दोनों से बातचीत की जाती है और उनको बताया जाता है कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो। और ये बात समझाने के बाद जब दोनों वापस थाने आते हैं तो वो लोग पुलिस के सामने, पुलिस दोनों की फैमिली वाले को, दोनों के बच्चों को एक दूसरे को सौंप देती है। बोलती है कि अगर तुम्हें शादी करवानी है तो शादी करवाओ, लेकिन अब आप लोगों के बच्चे मिल गए हैं, आप यहाँ से लेकर चले जाओ।
इधर शिवानी की फैमिली वाले उसको अपने घर ले आते हैं, उसके फ़ोन को तोड़ दिया जाता है और उधर छोटू की फैमिली वालों को भी समझा दिया जाता है, क्योंकि शिवानी के पिता, जिनका नाम शिवानी के पिता, जो बराबर छोटू को धमकी दे रहे थे जान से मारने की, ख़त्म करने की, इसलिए छोटू के पिता छोटू को अपने गांव ले जाते हैं बाप। लेकिन 3 जून को दोनों के लड़का शिवानी और छोटू के फैमिली वाले फिर दोबारा से थाने में पहुंचते हैं और बताते हैं कि 3 जून की रात, शिवानी के पिता बोलते हैं कि शिवानी 3 जून की रात से गायब है। उधर जो छोटू के पिता थे वो बोलते हैं कि छोटू भी 3 जून की रात से गायब है। पुलिस को फिर लगता है कि ये दोबारा फिर दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए हैं। पुलिस के दिमाग में वही शक था जैसे पहले भागे थे, फिर दोबारा से उनकी लोकेशन को ट्रेस कर उनके फोन पर कॉल कर उनको बुला लिया जाएगा। पुलिस दोनों की फैमिली वालों को लौटा देती है और सर्विलांस की टीम की मदद से दोनों के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो सिर्फ इतना पता चलता है कि छोटू शिवानी के घर आया है और वहां से ही दोनों के फोन स्विच ऑफ हो गए हैं, वो भी 3 जून की रात। पुलिस का शक यही था कि दोनों एक दूसरे के साथ भागे हैं, लेकिन छोटू की फैमिली वाले ये बोल रहे थे क्या शिवानी की फैमिली वालों ने दोनों को ख़त्म कर दिया है, दोनों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं था। वक्त गुजरता जाता है। अब जब 19 मई लगती है तो पुलिस को लास्ट में यकीन होता है कि 3 मई से 19 मई लग गई, ना शिवानी का पता ना छोटू का पता, ज़रूर कुछ ना कुछ शिवानी की फैमिली वालों को ज़रूर पता है। शिवानी के पिता को पुलिस हिरासत में लेती है और फिर सख्ती से कड़ाई तरीके से जब पूछताछ की जाती है तो शिवानी के पिता टूट जाते हैं और वो बताते हैं कि 3 जून की रात जब उनको गेट खुलने की आवाज़ लगती है तो वो अपने बिस्तर से उठते नहीं हैं, बल्कि लेटे रहते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके घर के अंदर कोई घुसा है और फिर वो हल्का सा उठते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि शिवानी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कमरे की तरफ जा रही है और फिर वो चुपके से अपनी पत्नी को उठाते हैं, अपने जो दूसरा बेटा था उसको उठाते हैं, सब लोगों को उठाकर प्लानिंग करते हैं कि दोनों कमरे के अंदर गए हैं, लेकिन आज हम इन दोनों को पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, दोनों की प्रेम कहानी को ख़त्म कर देंगे। और फिर बड़े ही दबे हुए पाँव से डंडे लेकर सारी चीज़ें लेकर दरवाजे के पास पहुंचते हैं। जब अंदर देखते हैं तो शिवानी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, लेकिन इस चीज़ को देखकर वो थोड़ा सा रुकते हैं। वो उनको मौका देते हैं कि दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत प्यार कर लें, क्योंकि लास्ट मौका है, अंतिम मौका है। और जैसे ही शिवानी दरवाजे की तरफ देखती है, अपने पिता को देखती है, तो वो फ़ौरन उठ जाती है, घबरा जाती है और इतने में ही सारी फैमिली वाले दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। कई घंटों तक दोनों को तड़पाया जाता है। शिवानी अपने प्रेमी को बचाने के लिए जब आगे आती है तो सबसे पहले उसका पिता शिवानी को ख़त्म करता है और उसके बाद उसके प्रेमी को ख़त्म करता है। फिर दोनों की जो बॉडियां थी उनको उठाकर एक बोरे में रखा जाता है और जो वहाँ की चंबल नदी है उसमें ले जाकर बोरों में गिट्टियां भरकर वहीं पर लाश दोनों की बॉडियों को फेंक दिया जाता है। पुलिस ये सुनने के बाद फौरन शिवानी के पिता को लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर बॉडियों को फेंका गया था, लेकिन 3 मई से 19 मई लग चुकी थी। गोताखोरों को बुलाया जाता है, ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिलहाल में अभी तक दोनों की बॉडियां नहीं मिली हैं और हो सकता है जानवरों ने दोनों की बॉडियां खा ली हों, क्योंकि जिस इलाके में उन दोनों की बॉडियों को फेंका गया था वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगली इलाका है। वहीं पुलिस उन शिवानी की फैमिली वालों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान था कि सिर्फ थोड़ी सी इज्जत के लिए, पहली बात तो इज्जत जाती नहीं, क्योंकि शिवानी जिस कास्ट की थी उसी कास्ट का छोटू भी था, लेकिन फिर भी दोनों की शादी नहीं करी, लेकिन अपने बच्चों को मारना पसंद कर लिया, अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को ख़राब करना पसंद कर लिया। और उसके बाद सिर्फ वो भी ये सोचकर कि हमारी इज्जत ना चली जाए। अब जब ये बात चारों तरफ न्यूज़ में चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने लाखों लोग ये बात सुन रहे होंगे कि जो शिवानी थी वो छोटू से प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे, अब कौन सी इज्जत बच गई। तो इसीलिए लोग अपनी इज्जत की खातिर ये सोच कर कि अगर हमारी बेटी किसी और कास्ट के लड़के से या फिर किसी और से जिससे हम नहीं चाहते उससे शादी करेगी तो हमारी इज्जत उतर जाएगी, और ये सोचकर वो गलत कदम उठाती हैं, अपनी बेटी या अपने उस बेटी के प्रेमी को मारने की कोशिश करती हैं। और जब ये बात हवा की तरह, आग की तरह चारों तरफ फैलती है तो क्या उनकी इज्जत बच जाती है, फिर भी उनकी इज्जत उड़ती है। तो इसीलिए बड़े ही समझदारी के साथ जो आपकी इज्जत है उसको बचाएं, दोनों को स्वीकार करें। लड़ाई झगड़े में या फिर मारने में कुछ भी नहीं रखा, आपकी फैमिली की, सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब शिवानी की ज़िंदगी ख़त्म हुई, छोटू की ज़िंदगी ख़त्म हुई, उधर छोटू के परिवार
हमेशा रोता रहेगा। इधर दूसरी तरफ माता पिता अपनी शिवानी बेटी को खोने का गम मनाएंगे, दूसरी तरफ जेल में भी रहेंगे, सबकी जिंदगियां खराब हो गई। इसीलिए समझदारी से काम लें और अच्छे से काम लें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।